हेलो फ्रेंड्स। आज थोड़ा हम डिस्कशन करेंगे। हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें र्यूमर भर दी जाती हैं, जिससे हमारे न्यू जनरेशन बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो रही है। तो आप तो अ, महफूज़ुर रहमान सर जो हैं स्पेशलिस्ट हैं हिस्ट्री के। तो ये बड़ी खुशी की बात है, ये एक सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आज रहने पर आए हुए हैं। थैंक्स वेरी मच। तो मैं यही चाहूँगा कि कुछ हम लोगों को बताएं, हमको भी नॉलेज दें। क्या इतिहास में इस तरीके से कुछ बातें हैं सच्चाई, मान लीजिए जो भी सच्चाई है, तो किस तरीके से लोग तोड़ मतोड़ के उसको पेश करते हैं। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि अ, औरंगज़ेब थे तो अपने बाप को भी मतलब शहीद कराए थे, और भी चीज़ें ये हैं। तो थोड़ा-सा मेरा जहाँ तक समझ में है कि जिस तरीके से छोटे-छोटे यहाँ के राजा लोग होते थे, तो एक-दूसरे में द्वेष रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, बहुत ज़्यादा रखते थे। तो अब ये लोग जो है फ़ॉरेन के लोगों को इनवाइट करते थे कि हम आपका साथ देंगे और आप आइए और हम आपका साथ देंगे। तो बाहर वाला आने का मतलब अपना घर वाला आदमी कोई बुलाएगा तभी तो आएँगे। तो इस तरीके से बहरहाल बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा-सा मैं हिंट दे दिया। तो मेहरबानी करके थोड़ा-सा आप बताएँ सबको, और जो मिसगाइड करते हैं उनके लिए भी एक पिच हो, एक उपदेश हो कि ऐसा ना करें। क्योंकि ये साइकिल चलती रहती है, आधा दिन आधी रात होता है। तो अगर किसी तरीके का कुछ भी इधर-उधर हुआ, तो दूसरी जनरेशन आएगी तो दूसरे तरह का सेंस बनाएगी। थैंक्स। सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बुलाया और एक चीज़ क्लियर करना चाहेंगे, हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट तो नहीं हैं, बट हाँ, सीखने की कोशिश ज़रूर करते हैं। वो तो सब लोग हाँ, लर्नर होते हैं। और जो चीज़ आपने कही, जो मुद्दा आपने उठाया, वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में जितनी नफ़रत हम लोग देख रहे हैं, पिछले 10-12 साल में नफ़रत बहुत तेज़ी से बढ़ी है और इतना नफ़रत बढ़ गई है कि कुछ ऐसे तबके के लोग हैं कि जो दूसरे से नफ़रत करना ही राष्ट्रवाद मानते हैं और उसका सीधा-सीधा कनेक्शन आता है इतिहास से। जैसे अंग्रेज़ों ने भारत का इतिहास डिवाइड कर दिया, प्राचीन भारत का इतिहास हिंदू काल कह दिया, मध्यकालीन का जो है मुस्लिम काल कह दिया और फिर अपने अंग्रेज़ थे तो उसको खूब अच्छा दिखा दिया। अच्छा दिखाने के चक्कर में इतना उन्होंने इस्लामिक जो शासन काल रहा 1200 से लेके 1857 तक, इतना उन्होंने उसमें बुराइयां जानबूझकर उभारी और दिखाई ताकि हिंदू पॉपुलेशन नफरत करने लगे और फिर वही बांटो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई। और आज के टाइम पे जो भारत में राजनीति होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने जिक्र किया कि औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया, तो अगर कोई ये कहे कि एक बादशाह था, एक राजा था, उसने अपने पिता को जेल में डाल दिया, ये बात समझ में आती है कि हाँ, एक राजा था, वो क्रूरता उसने किया और पिता को जेल में डाल दिया। लेकिन लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं कि एक मुस्लिम शासक, मुस्लिम बादशाह ने अपने पिता को कैद में डाल दिया, ऐसे मुसलमान शासक निर्दयी होते थे। ऐसे बोल के उन्होंने क्या कर दिया? पोलराइजेशन कर दिया, धर्म के नाम पे बाँट दिया। तो जो आम जनता है, वो जो आम लोग होते हैं, वो ज़्यादा डीपली नहीं सोचते, उनको जो परोसा जाएगा वही सोचेंगे। तो आम जनता के दिमाग में तो मैसेज चला गया कि हाँ, सारे मुस्लिम बादशाह जो है निर्दयी थे, अपने बाप तक की नहीं सुनते थे। ये क्या है? अधूरी इन्फॉर्मेशन दे के लोगों को गुमराह कर दिया जाता है। अगर यही इन्फॉर्मेशन हम अगर पूरी कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य में एक ऐसी सल्तनत थी, हिंदू शासक थे, उस उस पीढ़ी को बोला जाता है कि पिता की हत्यारी पीढ़ी है पूरी। उसमें जितने शासक आए, सब ने अपने पिता को मार के सत्ता प्राप्त की। उसमें जो पहला था, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा, उसको पहले कैद में डाल दिया और कैद में डालने के बाद उसकी हत्या कर दी। एक तो सोर्स ये बताता है, वहीं दूसरा सोर्स एक ये भी बताता है कि उसने हत्या नहीं की, लेकिन इतना अपने बाप को वो परेशान करता था कि बाप ने डर की वजह से खुदकुशी कर ली। तो क्या ये कम क्रूरता की बात है कि एक बाप अपने बेटे से इतना खौफ खा रहा है कि वो मर गया, वो सुसाइड कर। हाँ, तो उस फिर अजातशत्रु को उसके बेटे ने मारा, फिर उसके बेटे को उसके बेटे ने मारा, ये सब भी तो क्रूरता है। तो बताने का ये मतलब नहीं कि हिंदू शासक बुरे थे, बिल्कुल नहीं। कहने का इतना मतलब है कि शासक कोई भी हो,
अपनी अपनी राजनीति के लिए लोग ऐसे कदम उठाते रहे हैं इतिहास में। उस चीज को समझने की जरूरत है और धर्म के चश्मे से हट कर समझने की जरूरत प्रजा के हक में हित में काम करते हैं तो ऐसा स्टेप लेना। है। उसके पीछे जो भी रीजन रहा हो, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि हमको ये सारी चीजें धर्म के चश्मे से देखने की जरूरत ही नहीं है कि ये हिंदू शासक बुरे थे या मुसलमान शासक बुरे थे, लेकिन यही है कि राजनीति चमकाने के लिए लोग धर्म का सहारा लेके एक दूसरे को बदनाम करते हैं और आज के टाइम पे भी लोग पूछते रहते हैं। अभी कल ही परसों एक वीडियो वायरल हुई, एक कोई मेला था तो कुछ लड़के थे, मुस्लिम लड़कियों को देख के उन्होंने बाबर का नाम लेके गाली देना शुरू कर दिया। तो क्या भारत में जितने मुसलमान हैं वो मुगल के हैं? अगर मुगल के रहते भी ना समझी है। हाँ, अगर मुगल के रहते भी तो ये समझने की बात है कि बाबर ठीक है भारत से आया, हुमायूं भी ठीक है कि बाहर का कौन था, लेकिन अकबर के बाद तो सब समझिए कि भारत के ही संतान थे। यही भारत के लोगों से उन्होंने शादी की गए होंगे जो भी हाँ, खत्म। और बाकी लोगों की तरह मुगल नहीं थे। कि ये भी मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि मुगल लुटेरे थे। लुटेरा वो होता है जो बाहर से आया, लूटा, लूट के चला घर लेके चले गए। मुगलों ने एक खोटी कौड़ी देश से बाहर नहीं भेजी, यही बात यहीं रहे। हाँ, और यही इसी को उन्होंने अपना घर माना और यहीं पे उन्होंने सब कुछ बनाया, यहीं पे कफन दफन सब हुआ। हाँ, तो ये मिसकंसेप्शन है, लेकिन ठीक है, लोग राजनीति के लिए कुछ भी करते हैं। तो ये सारी बातें बहुत कुछ है, इतिहास में कभी घुसा जाएगा, बड़ी लंबी लंबी ऐसी दास्तान तो सर एक बात है